जय बाबा बर्फानी की। तो प्रिय मित्रों, अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून को प्रारंभ हो रही है। तो सभी भक्तगणों को बाबा अमरनाथ जो हैं और जो बाबा बर्फानी हैं उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। जो यात्री पहली बार फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं उनके जहन में एक प्रश्न आता है कि हमें क्या क्या साथ में ले जाना है। तो प्रिय मित्रों, कपड़े और बैग हैं वो तो नेसेसरी होते ही हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, आप मेडिकल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने साथ में ले जाइए और आधार कार्ड भी अपने साथ में ले जाइए ओरिजिनल। ये दो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही नेसेसरी हैं और बाद की जो चीज़ें ले जा रही हैं वो आफ्टर डिफेंड है। ये दो तो नेसेसरी हैं क्योंकि जब आप श्री अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा कार्ड इशू किया जाएगा तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट अपने हाथ में रखना है। जब वो पूछे तो आप उसे दिखा दें और दो फोटो भी अपने साथ में रखें। प्रिय मित्रों, हो सकता है कभी इनकी ज़रूरत पड़े। वैसे जब आप कार्ड बनाते हैं उस समय फ़ोटो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहली समस्या का समाधान यहाँ पर हो गया। फिर प्रिय मित्रों, जब भी आप यात्रा करते हैं तो अपने साथ में एक प्राइमरी जो है एड किट जरूर रखें, अर्थात दवाइयाँ जिसमें जो एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं अर्थात पेन किलर हैं वो अपने साथ में रखें। कभी कभी क्या है, जब हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो मसल्स में अचानक जो हैं वो क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी दर्द होने लग जाते हैं। उस समय हम वहाँ पर गोली ले सकते हैं। तो पेन किलर अपने साथ में एक पत्ता जरूर रखें और ध्यान रखें एंटी हिस्टामिन यानी जो एलर्जी के विरुद्ध लड़ने वाली टेबलेट हैं जैसे लियोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन है, वो भी एक पत्ता अपने साथ में रखें। यह है, तो ये दो चीज़ें, दो टेबलेटें बहुत ही नेसेसरी होते हैं, अपने बैग के साथ में रखें। अब प्रिय मित्रों, जब भी आप यात्रा करते हैं तो ध्यान रखें जो आपका हैंड बैग है उसमें बोतल कौन सी ले जाएं। मेटल की बोतल आपको वहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं ले जाएं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो मेटल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो वहाँ पर पानी जल्दी आपका जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पीने में दिक्कत होगी। तो आप प्लास्टिक की बोतल ले जाएं। प्लास्टिक की बोतल क्या है, हल्की भी होती है। तो आप प्लास्टिक की बोतल, दो बोतलें जब आप रवाना हो उस समय पानी से भरकर ले जाएं क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते जाएंगे थकान आएगी, आपको पानी की सख्त ज़रूरत होगी। तो प्रिय मित्रों, ये दो बोतलें आप अपने साथ पानी की ज़रूर रखें। अब दो पजामे और दो टी शर्ट आप ले लें। जूते कहते हैं कि ये ले वो ले, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। आप वहाँ से जब आप बालटाल से यात्रा करेंगे या पहलगाम से करेंगे, वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, आपको 250 रुपये में यात्रा के सूटेबल जूते आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जूते खरीद लें, यहाँ से नहीं ले जाइए महंगे जूते। कई बार हम क्या यूट्यूब पे देख कर ऐसे वैसे जूते ले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने यात्रा की थी तो हमने भी अननेसेसरी सामान ले लिया था। इस बार हम चाहते हैं कि बाबा बर्फानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहे और अननेसेसरी सामान न ले जाएं। तो प्रिय मित्रों, यह ले जाने के बाद में आपको सॉक्स हैं वो 4 जोड़ी ले जाने हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, बरसात होती रहती है, एक बार सॉक्स गीले हो जाते हैं वो सूखते नहीं हैं। तो 4 जोड़ी सॉक्स हैं, यहाँ से या वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ध्यान रखें प्रिय मित्रों, रेनकोट आपको महंगा नहीं लेना है। वहाँ से जब आप रवाना हो तो आपको 150 या 100 रुपये में वहाँ पर आपको गुग्गी टाइप रेनकोट मिलेगा, वो आपको ले जाना है। यूज एंड थ्रो होता है, वो यात्रा करते समय भी सूटेबल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। और एक विशेषता ये जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, प्रिय मित्रों, जब भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो ध्यान रखें हेलीकॉप्टर से जब भी आप यात्रा करते हैं जैसे, तो हेलीकॉप्टर जो है आपका, हेलीकॉप्टर की जो मैं आपको रूट बता देता हूं वो किस प्रकार से होता है। प्रिय मित्रों, जब भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं पहलगांव, और इधर है बालटाल, यहाँ है पंचतरणी, यहाँ है बाबा अमरनाथ की गुफा। तो आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कहीं से भी जाओ, पंचतरणी आपको उतरना पड़ेगा, 6 किलोमीटर आपको रन यानी पैदल चलना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, ये ध्यान रखें कि पहलगांव से जब आप जाते हैं एक साइड का किराया 4200 रुपये है, बालटाल से जाते हैं तो उसका किराया लगभग 2300 रुपये है। तो अब यह ध्यान रखें क्योंकि पहलगांव से जब आप जाएंगे हेलीकॉप्टर से तो पंचतरणी उतरेंगे, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। बालटाल से आप पंचतरणी 7 मिनट में
पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ता वो कम है, इसीलिए इनका किराया भी कम है। तो आप वहां जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार यहां पहुंच जाते हैं और 6 किलोमीटर आप चलते हैं तो लगभग 4 घंटे आपको लगते हैं वहां बाबा अमरनाथ के दर्शन करने में। लेकिन प्रिय मित्रों, ध्यान रखें, रिटर्न टिकट आप हेलीकॉप्टर का बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब भी आप रिटर्न टिकट लेंगे सेम डे का आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बाबा अमरनाथ की गुफा से पंचतरणी आएंगे 6 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो वो हेलीकॉप्टर वाला कहेगा कि भाई मौसम खराब है, हम तो उस यात्री को ले जाएंगे। वो स्लॉट वाइज नहीं ले जाते हैं, स्लॉट वाइज सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिखाया जाता है। वहां लाइनें बनती है, पहले आओ पहले पाओ जैसी भीड़ लगी रहती है। बहुत परेशान होते हैं वहां पर यात्री। पिछली बार हम भी परेशान हुए थे, मौसम खराब हो गया था, फिर हमें वहां टेंट में रुकना पड़ता है। टेंट का एक नाइट का चार्ज 600 या 650 रुपये होता है। इससे बेटर क्या होगा, इससे बेटर होगा आप चाहे मान लीजिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप 6 किलोमीटर पर यानी हेलीकॉप्टर से पंचतरणी पहुंचेंगे, 6 किलोमीटर वहां से चलकर आप बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएंगे। दर्शन वर्शन कर लीजिए अच्छे से और वहां की जो सीनरी है उनका मजा लीजिए। फिर आप पैदल बालटाल के रास्ते से उतर जाइए। जैसे आप मान लीजिए बाबा अमरनाथ से पंचतरणी पहुंचते हैं पैदल तो 4 घंटे लगते हैं। उधर से जब आप उतरेंगे, चढ़ाई से उतराई हैं तो आप लगभग 6 घंटे में बालटाल आराम से पहुंच जाएंगे। आपकी यात्रा में भी आपको मजा आएगा, प्राकृतिक दृश्य का भी आप मजा ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये विशेषता है। और फिर बाबा अमरनाथ की जो शिव की कृपा है कि आप किस प्रकार से आएंगे, कैसे आएंगे, जो है वो पूरा का पूरा बाबा बर्फानी ने तय कर रखा है। और वो भाग्यशाली हैं जिनको 29 जून को पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वैसे भी सभी भाग्यशाली हैं जो इस अमरनाथ यात्रा में जाएंगे। वहाँ पर व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और ध्यान रखें प्रिय मित्रों, वहाँ पर आप जाते हैं तो फौजियों का सम्मान करें, क्योंकि हमारे देश के गौरव के प्रतीक हैं। और वहाँ पर अनावश्यक रूप से कचरा न फैलाएं, क्योंकि आप जब वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं तो आने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, कहीं फिसलन से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो यह थोड़ा सफाई का भी आप वहाँ पर ध्यान रखें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।